नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार के एक मंत्री के ट्वीट के कारण इस पूरे मामले पर बवाल हो गया और नतीजा ये हुआ कि खुद बीजेपी के नेता जो हैं इस पूरे मामले को लेकर के असहज दिखाई दिए कि आखिर वो क्या बोले और क्या नहीं बोले। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई और ये सवाल करने लगी कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर के, जो भारत में जो अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं, इन मुसलमानों को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर उसका क्या स्टैंड है। ये हुआ कैसे, ये बवाल कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। केंद्र सरकार में शहरी आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान, खास करके जो दिल्ली में रहें, उनको केंद्र की सरकार EWS फ्लैट में शिफ्ट करेगी, जो बाहरी दिल्ली के बक्करवाला इलाके में है। वहाँ पर जो EWS फ्लैट बने हैं, उस फ्लैट में इन सारे मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ पर रहने के लिए जगह देगी और इसके लिए बाकायदा राशन कार्ड उपलब्ध करवाएगी, उनका परिचय पत्र उपलब्ध करवाएगी और इसके साथ साथ पुलिस की जो व्यवस्था है वो की जाएगी ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। और इसी ट्वीट के बाद जो है खुद बीजेपी के जो नेता है वो असहज स्थिति में दिखाई दिए। इसके बाद RSS और विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर सवाल उठा दिए कि आखिर हरदीप सिंह पुरी ने इस तरह के ट्वीट कैसे किए, और अगर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किए हैं तो इसका मतलब है कि सरकार की सहमति है। इसके बाद ही सरकार ने, हरदीप सिंह पुरी ने इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया है। और BHP ने तो यहाँ तक मांग कर दी, विश्व हिंदू परिषद ने, कि जो सरकार जो भी कर रही है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के वो बहुत ही गलत है और रोहिंग्या मुसलमानों को एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देश के बाहर उनको किया जाए। जो जहाँ से आए हैं वहाँ उनको वापस भेजा जाए, उनको यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात विश्व हिंदू परिषद ने सख्त लहजे में कहा। अब देखिए हुआ क्या है, सो देखिए, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के बेसिकली रहने वाले हैं। वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में वो एंट्री किए और उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में अभी रह रहे हैं अवैध रूप से। दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में भी अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। और इसी दिल्ली में जो रहने वाले जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसी को लेकर के हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट है, जो ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको ये उसमें इन सभी रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद सरकार की जितनी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था उनके लिए की जाएगी, चाहे वो पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो या फिर पुलिस प्रोटेक्शन हो, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इसी के बाद बवाल मचा और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने सख्त लहजे में कहा कि केंद्र सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, जो टैक्स के पैसे आते हैं दिल्ली के लोगों के द्वारा, वो दिल्ली के लोगों पे खर्च होने चाहिए और मैं किसी भी हालत में दिल्ली के जो लोग हैं जो टैक्स जमा करते हैं उनके पैसे हम रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। और बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। यही बीजेपी है जो कहती है क्या कि जो रोहिंग्या मुसलमान जो आए हैं म्यांमार से, उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा, ये बात वो कहती है। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर बसाने की बात करती है। ये सारा चीज़ जो है वोट बैंक को लेकर के हो रहा है। देखिए ये चीज़ कई बार उठा है, इससे पहले कांग्रेस के ऊपर भी उठा था कि कांग्रेस मुसलमानों को अवैध रूप से जो आए हैं बांग्लादेशी, उनको बसाने के लिए कर रही है ताकि उसको वोट बैंक मिल सके। और यही चीज़ अभी रोहिंग्या मुसलमान जो आए हैं म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए जो भारत में आए हैं, अवैध रूप से जो एंट्री लिए हैं, उनको लेकर के बीजेपी कर रही है। ये आम आदमी पार्टी ने उठाया। आप खुद सुनिए कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है। जब से ये ट्वीट लोगों ने देखा है और मैंने भी सुबह 10:30-11 बजे हरदीप पुरी जी का ट्वीट में जवाब दिया कि हम ये नहीं होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, हम पूरी दुनिया के आगे इनके इस षड्यंत्र को लेके आएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक, आप देखिए ट्विटर पे इनके अपने समर्थक ट्वीट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं हमारे लोगों को कि हमें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दोगली पार्टी है, इस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है
और वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन सब समर्थकों से ये निवेदन रहेगा कि आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तुरंत छोड़ दें जो पार्टी धोखेबाज है, देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करती है। ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको या तो केंद्र सरकार जो है फ्लैट मुहैया कराए और ये हम होने दें, और अगर हम इसको रोकते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो है इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएं। हम क्यों डिटेंशन सेंटर बनाएं इनके लिए? हम क्यों जो है इनके ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा खर्च करें? ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, मोदी सरकार की जिम्मेवारी है कि इनको वापस डिपोर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये फैसला हुआ है कि इन लोगों को वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार को इनको डिपोर्ट करना चाहिए, इनकी हिमायत के अंदर नहीं खड़ा होना। यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि सौरभ भारद्वाज ने जो सवाल उठाए हैं कि बीजेपी वोट बैंक के लिए इनको बसाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली की सरकार किसी भी हाल में इन रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ नहीं बसने देगी। दूसरी तरफ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2019 में लोकसभा में जब सीएए कानून पास हो रहा था, उस समय में जो तत्कालीन गृह मंत्री है अमित शाह ने ये कहा था कि भारत में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते आए हैं और अलग अलग राज्यों में चोरी छुपे रह रहे हैं और जो बसे हुए हैं, इन सभी मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जाएगा। ये बात उन्होंने खुद कही थी और ये भी कहा था कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को भारत में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात अमित शाह ने कही थी। इसी चीज़ को अभी जो है ये दोहराया जा रहा है कि जब केंद्र की सरकार खुद, गृह मंत्री खुद संसद में ये बयान देते हैं कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को हम भारत में बसने नहीं देंगे, तो आखिर उनके ही मंत्री, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री जो हैं, वो इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? जब ये देखिए मामला जैसे ही ये इस पर बवाल हुआ, वैसे ही गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला ताकि मामले को शांत किया जा सके, और गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि जो भी खबरें हैं वो बिल्कुल निराधार है और किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को भारत में बसाने की कोई चर्चा नहीं की गई है और न ही उनको बसाया जाएगा, उनको वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। और इसको लेकर के पूरी बातचीत चल रही है और जैसे ही बातचीत पूरी होगी वैसे ही इन सारे मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो म्यांमार से आए हैं, इन सभी को वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। और बाकी जो भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है, इसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ये गृह मंत्रालय ने स्पष्ट अपना बयान, एक प्रेस रिलीज जारी करके दिया ताकि इस मामले को शांत किया जा सके। लेकिन हरदीप सिंह पुरी को देख लीजिए, हरदीप सिंह पुरी ने जो ट्वीट किया, अभी तक हरदीप सिंह पुरी ने उस ट्वीट को हटाया नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, अभी हाल के दिनों की ही बात है, पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे इंडिया में, इंडिया की नागरिकता लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए, वो लंबे समय तक यहाँ रहे और इसके बाद भी जब उनकी नागरिकता को लेकर के केंद्र की सरकार, जो खुद बीजेपी है, वो खुद इस पूरे मामले को लेकर के हमेशा आगे रहती है, झंडा लेकर के, कि जितने भी पाकिस्तान में रह रहे हैं हिंदू, अगर वो चाहेंगे कि उनको भारत की नागरिकता मिले तो वो केंद्र की सरकार उनको देगी। और इसी के लिए केंद्र सरकार ने सीए कानून में संशोधन किया था। तो देखिए, जब वो आए यहाँ पर और उसके बाद भी उनको यहाँ की नागरिकता को लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, तो अभी हाल ही के समय में 800 पाकिस्तानी हिंदू वापस अपने देश भारत से लौट गए। अब सोच लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब देश में जब किसी और कंट्री से आकर के, किसी और देश से आकर के रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आकर के अवैध तरीके से रहने लगे और उनको अगर यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि देश के लोगों का गुस्सा फूटेगा ही और जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस पर सवाल उठाएगी ही। तो इसी को लेकर के यहाँ पर ये भी कहना है कि जो सरकार ने हालांकि जो भी बोला है, जो भी उन्होंने कहा, इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर के जो भारत के जो विदेश मंत्रालय है वो
म्यांमार के विदेश मंत्रालय के साथ बैठ करके इस पर काम कर रही है और जैसे ही इस पर सहमति बनेगी वैसे ही यहाँ पर जितने भी अवैध रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उन सभी को वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में यूएन चार्टर का भी जिक्र किया था 1991 के 51 के यूएन चार्टर का। अब सवाल ये है कि 1951 का यूएन चार्टर क्या है, वो क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि अगर किसी देश से प्रताड़ित करके लोगों को भगाया गया है या फिर भाग करके किसी दूसरे देश में जा करके शरण लिए हैं तो उनको ज़बरदस्ती वापस उसी देश में वापस नहीं भेजा जा सकता, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, ये कह रहा है उस चार्ट के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर है कि किसी तरह से उस देश के की सरकार से बात करके भारत सरकार चाहती है कि जितने भी रोहिंग्या आए हैं अवैध तरीके से भारत में उन सभी को वहाँ की सरकार से बात करके और उसके बाद उनको वापस उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन किसी को EWS फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया जाएगा और किसी को उस तरह की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होता है। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस पूरे मामले को लेकर के आप अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।